गाइस, मैं आज ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। ज़्यादातर सब लोग जो भी मेरे दोस्त ये लोग सब मुझे सेक्स गुरु करके जानते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी सारा सेक्स में नॉलेज उनको दे सकता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि ये सेक्स का नॉलेज मैं सबको क्यों नहीं दूँ? या इंडिया में सेक्स का नॉलेज लेना या सेक्स से बात करना, सेक्स के लिए कुछ समझना या एजुकेशन ये सब यहाँ गंदा समझा जाता है। जो मैं वही चीज़ पे लाइट डालना चाहता हूँ कि क्यों वो गंदा? सेक्स तुम्हें क्या लगता है? सेक्स एक ज़रूरत नहीं है तुम्हारी? सेक्स हर किसी की ज़रूरत है। और सेक्स ज़रूरत है तो उसको वो हिसाब से उसको टैकल करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके तरफ अपने को क्वालिफ़ाइडली होना चाहिए ना, समझना चाहिए। एट लीस्ट एजुकेशन लेवल उसका जो सेक्स का है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग यहाँ कोई सेक्स का प्रॉपर नॉलेज या कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जो समझाता है या करता है। यहाँ जो सेक्स ऐसा होता है कि चलो ठीक है, बच्चों ने एक दूसरे से बात की, कौन देखा या किसी के सुना, किसी ने किसी को नॉलेज दिया और या सेक्स किया, तो वो अपने एक्सपीरियंस से सेक्स सीखने का कोशिश करते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई ऐसा लगता है कि बरसों तक सेक्स करने के बाद भी उनको सेक्स के बेसिक्स पता नहीं होते। तो तुम्हें क्या लगता है? सेक्स क्या होना चाहिए? और सेक्स को समझना ज़रूरी नहीं लग रहा तुम्हें? हर किसी की हर उम्र में, बचपन से लेके बूढ़े तक, हर किसी को सेक्स की डिफरेंट लेवल से ज़रूरतें होती है। अभी छोटा बच्चा भी लोगे तो एटलीस्ट कभी-कभार देखोगे तो उसका नेचुरली, इनोसेंटली इरेक्शन होता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सेक्स के हिसाब से होता है, लेकिन सेक्स भी एक वन ऑफ द पार्ट होता है उसमें। चलो वो उसका लेवल कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे बच्चे लोग एक-दूसरे को हग करते हैं या माँ बच्चे को हग करता है या ये सब करता है, वहाँ सेक्स सेक्स नहीं रहता। लेकिन सेक्स का परसेंटेज 0 रहता है मैं मानता हूँ। लेकिन वही जो देखने को जाए तो एक उम्र वाले बच्चे बढ़ते हैं, जैसे 12-13 साल का बच्चा होता है, वैसे उसको थोड़ा-थोड़ा जो इरेक्शन होता है, इरेक्शन के साथ मानसिकता भी आती है सेक्स की। यानी वो सेक्स को धीरे-धीरे समझने लगता है। यानी कैसा होता है कि समझ लेना कि 12-13 साल में जाट के बाल आने का चालू हो जाते हैं, सिंपली। अभी ये अभी मुझे बोल्डली बोलना पड़ता है, लेकिन ये सब हर किसी को का अनुभव है कि वो आना ही है और 14वें साल में यानी आदमी लीक भी कर सकता है। ये जब एज़ अ बॉय जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, गर्ल्स में क्या होता रहेगा, तो वो उनका भी सिमिलरली ये इसमें बढ़ता रहेगा या मंथली जो आता है मेंस्ट्रुएशन वगैरह, तो वो भी उसका स्टार्ट होता रहेगा। तो क्यों होता है? क्योंकि दैट इज़ यानी वो सेक्स का वो हिसाब से शुरुआत होती है। अभी ये सेक्स को अपने को समझना इतना ही वही वो लेवल से वहाँ से ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी बच्चे लोग सब सेक्स की बातें करते हैं या कभी-कभार कभी कोई माँ-बाप को देख लेता है रात को उठ के सेक्स करते हुए या वगैरह, तो वो सब उसपे गलत असर पड़ती है। यानी वो जो जो हिसाब से समझना चाहिए वो समझता नहीं है, तो अपना सिस्टम में मेरे हिसाब से सेक्स को एंटर करना चाहिए और सबको सेक्स का प्रॉपर रिसर्च करके जो स्टेप वाइज़ हर किसी को स्टेप का सेक्स का एजुकेशन देना चाहिए। ये सेक्स का एजुकेशन देने से सेक्स की मानसिकता अच्छी होएगी, लोगों में विकृति कम होएगी और सेक्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है फ्यूचर में जाके, कई कई लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ होती है, जो उसको छोटी उम्र में ही सब पता चलता है, तो उसका काउंसलिंग होता है, चाहे काफ़ी सारी चीज़ होता है। तो ये विकृतियाँ भी मेरे हिसाब से कम होएगी और अच्छी तरह से इसको हम लोग टैकल भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सेक्स क्या लगता है भगवान ने पुरुष और स्त्री बनाए, 2 डिफरेंट आइडेंटिटी बनाए, क्यों बनाए? तुम अ, उसका फिगर आउट देखोगे मुँह से लेके नीचे तक, सेक्स सेक्स को पुनरुत्पादन का स्थान बनाए। तो क्या भगवान को मजा आया क्या दो हस्बैंड और वाइफ या पुरुष या स्त्री दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करेंगे या एक दूसरे से समागम करेंगे, तो क्या भगवान को देख के मजा आया क्या? नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने जैसे बेसिक नीड्स है, फूड शेल्टर क्लोथिंग, वैसे सेक्स इज ऑल्सो इट्स वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ अस, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है हर किसी को कि जो सेक्स
करने से जो आनंद मिलता है, वो जो शांति मिलती है, वो शायद ऐसा हो सकता है कि आदमी की एक वन ऑफ द ज़रूरत ही होती है। अभी कैसा है, जैसे हम लोग को भूख लगी और हम लोग खाना खाते हैं। चलो जे वैसे ही सेक्स का मन हुआ तो सेक्स करने की कोशिश करते हैं, या तो फिर मास्टरबेशन या कोई भी ऐसे अलग-अलग रास्ते अपनाते हैं जिससे हम लोग को सेक्स का थोड़ा सैटिस्फैक्शन होता है। अभी सोचो हम लोग खाना आज आज खाना टाइम है, 12 बजे का खाना खा रहा हूँ और आज नहीं खा आज मैं काम की वजह से या कुछ लोड की वजह से वो टाइम पे खाना नहीं खा रहा हूँ। दूसरा दिन भी जाता है, तभी मेरे भूख लगती है, मैं काम की वजह से या कुछ भी कारण से मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तीसरा दिन जाता है, मैं उसी दिन वो वही टाइम पे वापस मुझे भूख लगती है, मैं नहीं खाना खा रहा। तो सोचो 3 दिन के बाद चौथे दिन फिर अपना शरीर वो हिसाब से एडजस्ट कर लेता है कि अपना चौथे दिन फिर अपने को वो टाइम पे भूख ही नहीं लगती। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जो अंदर से जो सेक्स की ज़रूरत आती है या सेक्स की इच्छा होती है और इच्छा को आपने अवॉइड किया या इच्छा को मारा, 1 दिन मारा, दूसरे दिन मारा, तीसरे दिन मारा, तो चौथे दिन आपको सेक्स की इच्छा होने की बंद हो जाती है ऑलमोस्ट। तो सोचो ये सेक्स अवॉइड करना कितना लाइफ के लिए डेंजरस होता है। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेक्स ज़िंदगी के लिए सेक्स ही करना है, सेक्स के लिए सेक्स के पीछे ही भागना है। सेक्स एडिक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन सेक्स एक ज़रूरत तो ज़रूर होना ही चाहिए। तो उसको वो हिसाब से उसको टैकल भी करना चाहिए। हर किसी जैसे अपने को भूख लगती है, हम लोग खाना ढूँढते हैं। वैसे सेक्स की इच्छा हुई, तो सेक्स ढूँढना हर बार पॉसिबल नहीं होता। लेकिन उसके अल्टरनेटिव्स जैसे हम लोग मास्टरबेशन या ऐसे कोई रास्ते हैं जिससे हम लोग सेक्स को सैटिस्फाई कर सकते हैं, यानी अपना मानसिक शांति तो हो ही सकता है। अभी जैसे जो सेक्स सही में गंदा होता था, तो गंदा होता था, ऋषि वात्स्यायन ने उस पे काम सूत्र लिखा है पूरा। तो वो सोचो कि इतना ऋषि मुनि ने भी उस पे जब भी लिखा रहेगा और उस पे सब 64 टाइप के उसने आसन बताए हुए, तो वो क्यों बताए? क्योंकि उसको पता है कि ये सब जिंदगी में जो सेक्स आनंद दे सकते हैं, वो सेक्स आनंद के हिसाब से जो आप उस करो, तो उसका जो मजा लेके करो, तो वो जिंदगी का एक अच्छा घटक हो सकता है। तो आप उसका फायदा अच्छी तरह से उठा सकते हो। हम लोग एक सेक्स को गंदा समझे या अपने को कोई कोई ऐसा लगता है कि मैं मेरी बॉडी बनाता हूँ, मैं वीक हो जाऊंगा सेक्स करके या ये सब, तो ये सब गलत मानसिकता ही सेक्स की जो अपने को सबके माइंड में है उसको दूर करनी है। जैसे कोई ऐसा पूछेंगे तो बोला मैं मास्टरबेशन ज्यादा करूंगा तो मैं वीक हो जाऊंगा। तो वीक नहीं होगे, मैं वीक होएगा, मैं ऐसा बोला जरूरत से ज्यादा हर चीज कुछ भी करोगे तो तुम्हें वो भारी पड़ेगी। लेकिन जो जरूरत है, जो नहीं तुम उत्सर्जन उसका करोगे, तो वो ऊर्जा तुम्हारे शरीर में जमा होते जाएगी, तो वो आपको शरीर पे विपरीत असर कर सकती है। तो इसीलिए जिंदगी में सेक्स को इम्पोर्टेंट मानो, एज इट इज ए नीड, समझो उसको और वो उसको वो हिसाब से टैकल करो। हर जगह तो पॉसिबल नहीं है सेक्स करना, ये सब करना, लेकिन सेक्स के कई ऐसे मजेदार किस्से भी होते हैं। जैसे छोटे-छोटे बच्चे लोग देखो तो कभी-कभार अपने माँ-बाप को या किसी को सेक्स करते हुए या मूवी में किसी का पॉर्न गलती से, आजकल तो मोबाइल भी हाथ में आ जाता है तो देख लेते हैं ऐसा वगैरह। अभी ऐसा ही एक आध किस्सा मैं शेयर करूँगा। जे छोटे बच्चे लोग ऐसा ही हम लोग टेरेस पे हम फ्रेंड्स खड़े थे, तो छोटे बच्चे लोग घर-घर खेलते। तो घर-घर खेलते तो उसमें लड़का-लड़की ये सब बच्चे थे, तो बोला चलो अभी अपना खाना-पीना हो गया, अभी सोते हैं हम लोग। और वो सोने की कोशिश करते हैं, तो उसमें लड़का फिर वो लड़की की चड्डी निकालने बैठता है। तो लड़की उसपे चिल्लाती है, "क्यों मेरी चड्डी निकाल रहे?" तो बोले, "नहीं, मेरे हमारा पापा रोज रात ना आमच कर रहे थे।" तो ऐसे ही धीरे-धीरे वो जो गलत बच्चे के माइंड में बैठ जाता है कि वो चीज़, यानी वो उसको सेक्स मानने लगता है या कुछ को गलत मानने लगता है या जो भी है। तो ये सब चीज़ मैं वही चाहता हूँ ना कि ये सब इसीलिए किस्से दोहराते हैं और आगे जाके वो उसके बच्चे के जो माइंड में अलग-अलग मानसिकता खड़ी हो जाती है, तो वो उस जब भी वो नहीं मान मैं ऐसा नहीं मानता कि छोटे-छोटे बच्चों को ही सेक्स का एजुकेशन दो। लेकिन सेक्स का एजुकेशन जो टाइमली चालू किया तो उसको पता चल जाता है कि जो भी ये हो रहा है, जो भी ये होता है, तो ये सब वो हिसाब से ही होता है। अभी मैं भी बोलूँ, मैं भी बच्चा था, तो हम लोग भी छोटे-छोटे बच्चे सब, अभी ये सब कैसा होता है कि
आज की जब कहीं भी देखी गई, कहीं भी फ्रेंड्स या जो जमा होते हैं, सब लोग ज्यादातर सेक्स की बात करके मजा लेते, आनंद लेते। तो ऐसे ही हम लोग भी छोटे बच्चे थे, बड़े बच्चों के साथ जाके खड़े रह गए और वो लोग सेक्स वेक्स की बात कर रहे थे। तो ऐसा अपने को ऐसा होता है कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं, तभी नया नया था ये सब चीज। तो सोच रहा था कि यार क्या ये सब कर रहे हैं, ये सब क्या हो सकता है। मानता हूँ ये सेक्स वगैरह ऐसा वगैरह होता है, लेकिन ऐसा तो मैंने मेरे दोस्त को बोला, तो बोले कि तू भी पैदा हुआ जब तेरे माँ बाप ने सेक्स किया तभी पैदा हुआ। तो मैंने सोचा चल, मेरे माँ बाप ऐसे गंदा काम नहीं करते, तेरे माँ बाप ने किया रहेगा इसलिए तू पैदा हुआ। तो हाँ बोला, मुझे हाँ मेरे साथ भी यही सेम ही हुआ रहेगा, मेरे माँ बाप ने सेक्स किया रहेगा तभी मैं पैदा हुआ। तभी मुझे ऐसा लगा कि जो अपने पर्सनल इसमें भी वो जो बोल सकता है तो ये बात सच हो सकती है। अभी ये कैसा हो जाएगा कि मैंने दूसरे से नॉलेज दूसरा बोला और मैं समझा, मैं जितना समझा, जैसे एक कुछ गेम है खेलते हैं ना कि आगे आगे लोगों को खड़ा रखते हैं उल्टा उल्टा, फिर पहले को समझाते हैं कि तुझे ये एक्शन करना है, आगे ट्रांसफर करना है। तो अब वो दूसरा दूसरे को बोल के दिखाता है, वो एक्शन दिखाता है, फिर दूसरा तीसरे को एक्शन दिखाता है। तो जब भी अल्टीमेट पहुंचता है तभी वो एक्शन कुछ डिफरेंट ही हो जाती है। वैसे ही परसेप्शन ऑफ सेक्स भी ऐसा ही हो जाता है कि जो चाहिए वैसा उस सामने वाले के माइंड में नहीं आता। तो मेरे हिसाब से सेक्स का एजुकेशन बहुत जरूरी है। और सेक्स कोई गंदा चीज नहीं है, सेक्स करना चाहिए। हाँ, एडिक्शन नहीं होना चाहिए, मानता हूं, लेकिन सेक्स करना, सेक्स एक आनंद है। बहुत थकान हो गई, मैं आज सेक्स नहीं करूंगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थकान होगी, उस दिन सेक्स करोगे तो तुम ज्यादा मानसिक रूप से हो जाओगे, शरीर को थोड़ा थकान साथ में हो जाएगा, लेकिन आराम भी उतना ही मिलेगा। और ज्यादातर ये 2% में डिफरेंसेस वगैरह आते हैं, दैट इज ड्यू टू कि दो दोनों सेक्स कम करते हैं या ज्यादा टाइम में करते हैं। तो उसकी वजह से उनका सेक्स सेटिस्फाइड नहीं होता और वो उसकी वजह से वो जो चीज होती है वो उनके माइंड पे चढ़ जाती है और उसकी वजह से वो उन दोनों के रिलेशन में भी काफी सारे प्रॉब्लम होते हैं। प्रेम और सेक्स को भी साथ में लिया जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ, प्रेम होता है तो आगे जाके धीरे-धीरे तुम्हारी करीबी बढ़ती है, तो करीबी बढ़ती है तो शारीरिक ज़रूरतें भी बढ़ती है और शारीरिक ज़रूरतें वो सेक्स में कन्वर्ट होती है। हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छा चीज़ है कि प्रेम से शुरुआत हुई चीज़ आगे जाके सेक्स में कन्वर्ट होती है। लेकिन वासना से शुरुआत हुई चीज़ और सेक्स में कन्वर्ट होती है, तो वासना एक लिमिटेशन है। तो उसका कुछ उसका जो सही आनंद है वो नहीं मिलता, बस टेम्पररी आनंद मिलता है। हाँ, लेकिन टेम्पररी आनंद भी ज़रूरी है, क्योंकि तुम अपने आप को सेक्स की ज़रूरतों से बाहर नहीं निकालोगे, यानी संतोष नहीं लोगे। कोई भी चीज़ का खाने जैसे ज़्यादा मैंने खाना खा लिया, बाद में कोई खाना ला के रखेगा, तो मैं नहीं खाऊँगा। वैसे सेक्स में भी मैं जब तक असंतुष्ट हूँ, तब तक मैं सेक्स का भूखा रहूँगा और तब तक मेरी नज़रें से लेके हर चीज़ सेक्स ढूँढती रहेगी। तुम कई बुड्ढे लोग को देखोगे, तो वो एकदम सेक्स के भूखे रहते। क्यों रहते? क्योंकि उनके जो जो शादी हुई रहेगी, बीवी या जो भी रहते, वो बाल बच्चों में इतने उलझ जाते कि धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि उनको वो लोग सेक्स से दूर होने लगते। और ये वो नहीं सोचते कि मेरा पार्टनर सेक्स चाहता है, लेकिन उम्र हो गई इसके लिए नहीं करना है, या जो भी बच्चे क्या सोचेंगे, ये वो अपना वो सोच के वो सेक्स कम करते या वो नहीं करते या कुछ भी कारण रहता है। तो वो फिर वो बुड्ढे लोग 10 जगह ढूँढने लगते हैं। मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करूँगा कि मैं व्हेन आई वाज़ एस्कॉर्ट एज़ अ टूर मैनेजर, मैं एक टूर लेके गया था। जहाँ हमारे ग्रुप के साथ एक 85 इयर्स की लेडी और 90 इयर्स का हस्बैंड, वो दोनों भी आए थे। उसके बच्चों ने उनको भेजे थे कि आप आपका 75 इयर्स शादी को हुआ था तो आप एन्जॉय करो, आप जाओ। तो वो बुड्ढा था, यानी उसको चलने का भी उसको नहीं जम रहा था, यानी ऐसा हो रहा था उसको रात को निकले ना तो उसका लहंगा भी टॉयलेट वाला हो जाता था। लेकिन उसको हम लोग हाथ पकड़ने को जावे ना तो बोले नहीं 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 मैं अपना चल सकता हूँ। हाँ, लेकिन कोई लेडी उसको सपोर्ट करने को जाए, हाथ पकड़ने जाए तो हाथ तो क्या पूरा पकड़ लेता था उसको। यानी अपने को पता चल जाता था कि ये बुड्ढा कितना शौकीन है या ऐसा वगैरह। लेकिन वो मैं मानता हूँ, क्यों ये सब होता है? क्योंकि वो असंतोषी है, उसका जो लाइफ में ज़रूर था तभी उसने पूरा सेक्स लिया नहीं रहेगा।
हाँ, हो सकता है कोई-कोई ज़्यादा एडिक्टिव रहते हैं, वो फिर ज़्यादा उसके पीछे भागते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन ये कम हो सकता है, लेकिन जो संतोष हुआ रहेगा, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आगे जाके ऐसे बुड्ढे लोगों की नज़र खराब होती है, बुड्ढे लोग छोटे-छोटे बच्चों पे भी ध्यान देते हैं या छोटी-छोटी लड़कियों पे ध्यान देते हैं, हाथ पकड़ते, किधर-किधर हाथ लगा देते। तो ये सब किस्से बहुत हो सकते हैं। जवान लोग भी जो शायद सेक्स कर पाते, नहीं कर पाते या कुछ भी कारण से नहीं होता है, फिर उन लोग आप देखोगे कि काफ़ी सारे रेप के किस्से